Hello my dear friends, today we are going to discuss about वन डे ग्राफ जनरेटर। आज हम बात करेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में। पहले देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहले देखेंगे इसका इन्वेंशन अर्थात आविष्कार किसने किया था। सन 1931 में जेमिसन वन डे ग्राफ ने इसका आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर इसको वन डे ग्राफ जनरेटर कहा जाता है। इसका देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहले देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में, न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत अधिक हाई किनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता होती है। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं कोई एटम के अंदर नाभिक होता है, नाभिक को ब्रेक करने के लिए अर्थात तोड़ने के लिए नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स के अलावा नाभिक के अंदर और कौन से तत्व पाए जाते हैं और कौन से चार्ज पाए जाते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए नाभिक को ब्रेक करना पड़ेगा। नाभिक को ब्रेक करने के लिए बहुत अधिक किनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल के अंतर्गत आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्रोटॉन्स आ जाएंगे और आयंस आ जाएंगे। अर्थात इनको बहुत अधिक हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब हाई एनर्जी होगी, हाई किनेटिक एनर्जी होगी तो न्यूक्लियस पर इनका अटैक होगा, अर्थात न्यूक्लियस इनकी बमबारी की जाएगी, तब न्यूक्लियर ब्रेक होगा और न्यूक्लियर के अंदर प्राप्त तत्व की जानकारी प्राप्त होगी। इसका कार्य होता है आपका वन डे ग्राफ जनरेटर का कार्य होता है बहुत अधिक हाई वोल्टेज क्रिएट करना या फिर हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। क्योंकि हम जानते हैं किसी नाभिक को तोड़ने के लिए बहुत अधिक किनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता होती है। चार्ज पार्टिकल के पास किनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है। किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसको हाई वोल्टेज से अर्थात चार्ज पार्टिकल को हाई वोल्टेज से एक्सीलरेट करना पड़ता है। हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए एक मशीन प्रयोग की जाती है जिसे वन डे ग्राफ जनरेटर कहा जाता है। इसका कार्य होता है बहुत अधिक वोल्टेज या फिर बहुत अधिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वहां पर बहुत अधिक जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत हाई होगा। जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया जाएगा तो उसके पास बहुत अधिक हाई किनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी, अर्थात चार्ज पार्टिकल को बहुत अधिक किनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी, जिससे वो आपका चार्ज पार्टिकल जो होगा वो न्यूक्लियर को तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। इसका बाद देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल में जो आपका वन डे ग्राफ जनरेटर है दो कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट है आपका जिस कंडक्टर का रेडियस इतना कम होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अर्थात वायु में विद्युत विसर्जन अर्थात आवेश का जो विसर्जन होता है वो तीक्ष्ण सिरों अर्थात नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। अर्थात जो जिसका रेडियस इतना कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व उतना ही अधिक होगा। कैसे देखेंगे इसको। कोई कंडक्टर कोई स्फेरिकल सेल दिया गया है। स्फेरिकल सेल का रेडियस मान लें इसका रेडियस है स्मॉल r। इस स्फेरिकल सेल को कोई चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज ड्यू टू रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण के कारण इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, अर्थात इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। मान लें प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश के पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट P दिया गया है।
स्फेरिकल सेल के पृष्ठ पर कोई पॉइंट Q है और अंदर कोई पॉइंट R है। तीनों पॉइंट पर हमको ज्ञात करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। पहले हम देखेंगे इस पॉइंट अर्थात P पॉइंट से स्फेरिकल सेल के सेंटर का डिस्टेंस R डैश है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस R डबल डैश है। P पॉइंट पर पोटेंशियल याद करना है। पोटेंशियल याद करने का फार्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश अर्थात पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V=1/4πε0 Q/R। जब आपका मीडियम एयर या वैक्यूम हो, एयर वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मान 1 होता है। इसके आप P पर निकाले पोटेंशियल तो P हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/। अब P पॉइंट से स्फेरिकल सेल के सेंटर का डिस्टेंस लिया जाएगा। डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R डैश है, यहाँ पे R डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आउटसाइड अर्थात स्फेरिकल सेल के बाहर किसी बिंदु पर विभव हो जाएगा 1/4πε0 Q/R डैश। अब इसके पृष्ठ पर याद करें तो क्या हो जाएगा BQ हो जाएगा 1/4πε0 इंटू चार्ज है आपका Q, डिस्टेंस लिया जाएगा Q पॉइंट से इसके सेंटर तक का अर्थात रेडियस इसका हो जाएगा, रेडियस आपका R तो R हो जाएगा। अब ये निकालना चाहिए VR अर्थात ये हो जाएगा आपका सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा। जब निकालेंगे इस स्फेरिकल सेल के अंदर जब निकालेंगे पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, अंदर निकालने के लिए हो जाएगा 1/4πε0। क्योंकि हम देख रहे हैं इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो जो आप यहाँ जो चार्ज Q दिया गया है कि स्मॉल Q चार्ज दिया है, बिंदु Q से यहाँ तक लाया जाए चार्ज को तो किया गया कार्य शून्य होगा। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड न होने के कारण किया गया कार्य शून्य होगा। तो हम जानते हैं यूजकल टू होता है V इंटू क्यू, यूजकल टू W होता है W V इंटू क्यू। कोई चार्ज नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य है। इलेक्ट्रिक फील्ड न होने के कारण ये चार्ज को Q पॉइंट से R पॉइंट तक लाया जाए तो किया गया कार्य शून्य होगा। अर्थात किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से Q पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य किया जाएगा आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज को R तक लाने में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य शून्य है। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। किया जाएगा। अब देखेंगे जब इसके सरफेस पे पोटेंशियल का जिक्र करेंगे, सरफेस पोटेंशियल हम जानते हैं V=1/4πε0 Q/R। यहाँ चार्ज का मान निकालें, चार्ज Q हो जाएगा 4πε0 R इंटू V। अब यहाँ में चार्ज डेंसिटी निकालें तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है Q/A। Q का मान है 4πε0 R V अपान एरिया क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सेल गोलीय सेल का एरिया होता है 4πr², हो जाएगा 4πr²। R से एक R कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल, बचा है ε0 V अपान R। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी अर्थात वायुमंडल की विद्युतशीलता है। V आपका पोटेंशियल, R है आपका रेडियस। एप्सिलॉन का मान कांस्टेंट होता है, हो जाएगा कांस्टेंट। V क्या है, यह आपका है आपका इक्वल पोटेंशियल सरफेस अर्थात समविभव पृष्ठ है। V आपका दिया गया है इक्वल पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल समविभव पृष्ठ के लिए इसके सभी स्थानों पर वोल्टेज समान होगा अर्थात विभव समान होगा। तो V आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो बचा R, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के, अर्थात चार्ज डेंसिटी रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। R का मान जितना बढ़ाएंगे सिग्मा का मान कम हो जाएगा, R का मान जितना कम करेंगे सिग्मा का मान बढ़ जाएगा। अर्थात जिस
कंडक्टर सेल का रेडियस जितना कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी अधिक होगी। जिस कंडक्टर सेल का रेडियस ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर यदि R का मान 0 हो जाए तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी अर्थात अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी मेटेलिक ब्रश को लिया जाए जिसमें कई शार्प पॉइंट दिए गए हैं, आपका शार्प पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे जो है R की वैल्यू अर्थात रेडियस जो है वो टेंड कर रही है 0। यहाँ पे जो R का मान है वो 0 टेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मान जो होगा वो मैक्सिमम अर्थात अनंत होगा। जब सिग्मा का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, यहाँ पे जो वायु के कण होंगे, वायु के कणों में आवेश का विसर्जन होने लगेगा। आवेश का जो होगा, चार्ज का जो होगा वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आवेश का वायु में विद्युत विसर्जन होने लगेगा। यही आपका पहला कॉन्सेप्ट होता है। इन तीसरे अनुकेले सिरों से सिग्मा का मान मैक्सिमम होने पर वायु में विद्युत विसर्जन अर्थात आवेश का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट में जैसे आपका कोई दो मेटेलिक सेल दिए गए, दो कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक सेल दिए गए हैं। पहले पर चार्ज है स्मॉल क्यू, दूसरे पर चार्ज है कैपिटल क्यू। पहले का रेडियस है आपका स्मॉल r और दूसरे का रेडियस कैपिटल R है। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वो इस बाहरी वाले सेल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखेंगे। जब इस सेल को मान ले A, इसको मान ले B, जब A पर पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एट A बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल टू हो जाएगा। ये आपका आप निकाल रहे हैं ए पर पोटेंशियल, ये चार्ज स्थित है, इसके सरफेस पे स्थित है। ये वाला जो चार्ज है आपका, ये चार्ज इस सेल के लिए सरफेस से बाहर स्थित है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज है क्यू अपॉन रेडियस आर, प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज है कैपिटल क्यू, रेडियस है कैपिटल आर। यहाँ से चार्ज क्यू यहाँ पर स्थित है, इसलिए रेडियस यहाँ से लिया जाएगा, तो कैपिटल आर हो जाएगा। अब पोटेंशियल निकालने बी पर, पोटेंशियल एट बी, तो बी स्प्लिट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका देखेंगे, बी पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो क्या है, चार्ज के पृष्ठ पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल क्यू अपॉन रेडियस आर, प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सरफेस के लिए चार्ज जो है स्थित है इसके पृष्ठ पर, जो पृष्ठ पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्थित है, सॉरी सेल के अंदर स्थित है, क्योंकि हम जानते हैं अंदर स्थित होता है, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा क्यू अपॉन रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। क्योंकि दोनों के लिए क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। जो पोटेंशियल इसके लिए होगा वही पोटेंशियल इसके लिए होगा। हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी, हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जब निकालेंगे तो ये बी ए पोटेंशियल में से बी घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, टर्म बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर।
ये हो जाएगा आपका, इसमें कॉमन लेंगे 1/4πε0 क्यू कॉमन बचेगा 1/r माइनस 1/R हो जाएगा VA माइनस VB। और VA माइनस VB कॉमन ग्रेटर देन जीरो से होगा। क्यों होगा VA माइनस VB ग्रेटर देन जीरो? क्योंकि जो स्मॉल r है ये छोटे गोले का रेडियस है, कैपिटल R बड़े गोले का रेडियस है। r का मान जो है स्मॉल r का मान इज लेस देन है कैपिटल R। जब कम होगा तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव अर्थात जीरो से मैक्सिमम आएगा, जीरो से अधिकतम अधिक आएगा। तो VA माइनस VB ग्रेटर देन जीरो के हो जाएगा, अर्थात VA माइनस VB का मान जो होगा जीरो से अधिक आएगा। अधिक आएगा तो क्या हो जाएगा, अधिक किस केस में आएगा, VA ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, VB के। अर्थात A पर जो पोटेंशियल होगा अधिक होगा किसके अपेक्षा, B के अपेक्षा। अर्थात स्फेरिकल सेल B पर जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा किसके अपेक्षा, A के पोटेंशियल की अपेक्षा। यहाँ पे देख रहे हैं A का पोटेंशियल अधिक है, B का पोटेंशियल कम है। अर्थात A पर पोटेंशियल अधिक होगा, B पर पोटेंशियल कम होगा। अब इन दोनों को कैसे ही कंडक्टर किसी चालक से कनेक्ट कर दिया जाए, किसे कंडक्टर वायर से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं A का पोटेंशियल अधिक है, B का पोटेंशियल कम है, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो आपका चार्ज होगा A वाले गोले से B वाले गोले की ओर ट्रांसफर होने लगेगा। अर्थात मैक्स जो आपका वोल्टेज जिसका पोटेंशियल अधिक होगा, अधिक पोटेंशियल वाले सरफेस से कम पोटेंशियल वाले सरफेस की ओर आवेश का ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएगा। जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा किसी भी वायु में जब का विद्युत विसर्जन अर्थात आवेश का जो क्षरण होता है वो न्यूक्लियर सिरों की प्राथमिकता से होता है। सेकंड हो जाएगा कोई दो कॉन्सेंट्रिक मटेरियल जो दो कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक सेल दिए गए हों, तो मेटेलिक सेल का पहले का रेडियस स्मॉल है, दूसरे का कैपिटल R है। पहले पे जो चार्ज स्मॉल की हो, दूसरे पे कैपिटल की है, इसको किसी वायर से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या जाता है, सेल का पोटेंशियल जो छोटे वाले रेडियस का पोटेंशियल होता है उसका अधिक होता है, बड़े वाले रेडियस का पोटेंशियल कम होता है। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो चार्ज जो होता है वो बड़े पोटेंशियल वाले सरफेस से कम पोटेंशियल वाले सरफेस की ओर ट्रांसफर होने लगता है। इसका देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। रचना क्या है, इसमें जो होता है एक धातु का बड़ा गोला, ये आपका ऊपर जो दिया गया है धातु का बड़ा गोला है, ये दो अचालक खंभों, ये आपका जो दोनों खंभे दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं वो अचालक हैं, अचालक खंभों पर टिका हुआ होता है। इसमें दो पुली P1 था P2 लगे होते हैं। इस पुली पर आपका एक बेल्ट लगा हुआ होता है। बेल्ट जो होता है इस पुली के द्वारा घूमता रहता है। इस पुली घुमाने के लिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ होता है, मोटर के द्वारा इस पुली घुमाया जाता है। यहाँ पर दो मेटेलिक ब्रश लगे होते हैं, पहला मेटेलिक ब्रश B1 है, दूसरा आपका B2 है। B2 जो है किसी बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो अर्थ से कनेक्ट है। जब इसको पॉजिटिव आवेश दिया जाएगा तो जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आवेश जब पहुंचेगा तो आवेश का क्या हो जाना, लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो है रेडियस का मान जीरो को ट्रेंड कर रहा है, इसलिए सिग्मा जो होगी चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या हो जाएगा, आवेश का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात वायु में इसका विसर्जन होगा। तो विसर्जन होगा इस बेल्ट से जो होगा इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जो आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जितने यहाँ से इस बेल्ट से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे उतना ही बेल्ट धनावेशित हो जाएगी, और धनावेश इस चलती हुई बेल्ट के द्वारा ऊपर पहुंचते रहते हैं। जब ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ मेटेलिक ब्रश दूसरा लगा हुआ आता है। मेटेलिक ब्रश इस धातु के गोले से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर जो आवेश पहुंचते हैं प्लस आवेश उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन से यहाँ से ये आपका मेटेलिक ब्रश लेगा वह उतना ही आपका ये गोला होगा वो उतना ही धनावेशित होता चला जाएगा। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वहाँ इस गोले पर उतने ही पॉजिटिव आयंस क्रिएट होंगे, बनेंगे। जो जितने ही अर्थात जो आपका गोला जो होता है वो पॉजिटिव आयंस इकट्ठा स्टोर करता रहता है। जब स्टोर करता रहता है इसमें इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है और इस गोले पर पॉजिटिव आयंस स्टोर होते रहते हैं। अर्थात पॉजिटिव आयंस स्टोर होने का मतलब है इसका पोटेंशियल बढ़ता रहता है।
पोटेंशियल बढ़ने का मतलब इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने पर जब किसी चार्ज पार्टिकल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट कराया जाएगा तो उसको हाई किनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं इसमें न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट इसका प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य होता है जो अधिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। जैसे आपका कोई दिया गया है कोई कंडक्टर दिया गया है, चालक दिया गया है, इसको प्लस आवेश दिया जाएगा जिसके पृष्ठ पर एक मान उससे वितरित हो जाएगा। प्लस आवेश के काट का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होगा। एक दूसरा कंडक्टर है, इसको माइनस आवेश दिया जाता है जिसके पृष्ठ पर एक मान उससे वितरित डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के गैस का पोटेंशियल जो होगा कम होगा, अर्थात लो पोटेंशियल पर होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के मध्य निकालेंगे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अर्थात दोनों के मध्य कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभव में अंतर होगा। इस विभव में अंतर में जिसके अंदर कोई आवेश को रखा जाएगा, मान लें प्लस आवेश को रखेंगे, प्लस क्यू आवेश को रखा जाएगा, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो आपका प्लस आवेश रखा जाएगा इससे रिपेल होगा, अर्थात प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होने के कारण बहुत अधिक तेजी से एक्सेलरेट करेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होगा, अर्थात जितना आप इस पर बढ़ाएंगे उतना ही अधिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये चार्ज जो होगा उतनी तेजी से एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने पर इसकी किनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। हाई किनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल को जब किसी एटम के न्यूक्लियर पर बमबारी की जाती है या फिर गिराया जाता है तो न्यूक्लियर का ब्रेक होता है और न्यूक्लियर से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में इतना अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।